गुड इवनिंग। आज आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स 9 चैप्टर रिएक्टिव किरण प्रकाश की से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड की बात हो। लेकिन यदि पार्टिकुलर हम MP बोर्ड की बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर आता ही है, आएगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 अंक के लिए। उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र पूछा जाता है तो वो अवतल में भी हो सकता है, उत्तल में भी हो सकता है। तो एक उसका पीछे वीडियो अवतल का बन चुका है, ये उत्तल है ना। उत्तल अवतल में से कोई सा लगा सकते हो यदि गोली पृष्ठ बोलेगा तो, और यदि आपसे उत्तल कहेगा तो उत्तल लगाओगे, अवतल कहेगा तो अवतल। और ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए MP बोर्ड के लिए। तो जो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने और जो खास मित्र रिश्तेदार हों उनको भी ये बता सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है MP बोर्ड के अकॉर्डिंग्स। तो क्वेश्चन है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र वो सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 अपान r इक्वल टू μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u। या कि इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है μ माइनस 1 अपान r इक्वल टू μ अपान v माइनस 1 अपान u। ठीक है, ये लिखा रहेगा या ये, इसको हम लाएंगे फिर बता देंगे कि ये कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तल गोली पृष्ठ के लिए, दर्पण नहीं है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र 5 अंक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 5 अंक में तो देखिए, इसको जानने के लिए आप लोगों को बता दें, ये आपको पता होना चाहिए स्नेल का नियम μ2 बटे μ1 बराबर साइन I बटे साइन R। यह है स्नेल का नियम। आपको ये पता होना चाहिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इस प्रकार से ये कोण बराबर, मान लो इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, तो 1 बराबर 2 धन 3 बहिष्कोण प्रमेय से किसी त्रिभुज का बाहर का कोण अंदर के 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। और चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, इधर की दूरी माइनस उधर की दूरी प्लस गोली पृष्ठ से। ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए। थीटा का मान कम, थीटा कम तो साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा यदि कम है अत्यंत कम, अत्यंत थीटा अत्यंत कम हो तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप इस प्रश्न को लगाएंगे तो ये सब आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसका चित्र बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना भी कहा जाए कम है। देखिए, ये हम कह रहे हैं APB एक उत्तल गोली पृष्ठ है। कैसा है? उत्तल गोली पृष्ठ है। APB एक उत्तल गोली पृष्ठ है। P को हम ध्रुव कहे दे रहे हैं, C को वक्रता केंद्र कहे दे रहे हैं, और ये CL अभिलंब है। CL क्या है? अभिलंब है। इसके बाईं तरफ, APB के बाईं तरफ है कोई विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ1। और इस साइड में कोई सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ2। इसके बाईं तरफ μ1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम है।
इधर म्यू2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। यहाँ कोई वस्तु ओ रखी है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चली, अब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी, तो ये उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, दूसरी मान लीजिए ऐसे ही गई, और यहाँ दोनों जाके मिल गई, तो आई क्या है, प्रतिबिंब है। ओ क्या है, वस्तु है, आई क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, ये कोण क्या होगा, आपतन कोण, और ये कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। इसको हम अल्फा माने ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं, इसको थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ एक ठो बिंदु डी ले लिए, यहाँ पर बिंदु क्या है, डी, और ए पी बी गोली पृष्ठ है। इधर का ऐसा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, -u। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, r, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, v है। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी -u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है थीटा, ये है आई, ये है आर। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। क्या क्या कहा, फिर से सुनना। ए पी बी एक उत्तल गोली पृष्ठ है, जिसमें पी को ध्रुव कहेंगे, सी वक्रता केंद्र है, सी एल अभिलंब है, पी सी मुख्य अक्ष है। ए पी बी के बाईं ओर जो है विरल म्यू अपवर्तनांक का विरल माध्यम है, म्यू अपवर्तनांक का, और दाईं ओर म्यू1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम, ये म्यू2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम। और इस मुख्य अक्ष पर ओ वस्तु रखी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, आई। और कोण ओ डी एल बराबर आई आपतन कोण, आई डी सी बराबर आर अपवर्तन कोण, और डी ओ सी बराबर अल्फा माना है, बीटा माना है, थीटा माना है हमने। ठीक है ना। यहाँ तक पहले लिख देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मान लिया ए पी बी एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा पी सी मुख्य अक्ष है। पृष्ठ के बाईं ओर म्यू1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम तथा दाईं ओर म्यू2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ रखी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई है। प्रतिबिंब जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई है। ठीक है ना। तब कोण ओ डी एल बराबर आई आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई डी सी बराबर आर अपवर्तन कोण। बताए ना, ओ डी एल बराबर आई आपतन कोण, आई डी सी बराबर आर अपवर्तन कोण।
अब माने ले रहे हैं कोण DOC बराबर अल्फा, कोण DIC बराबर बीटा और कोण DCP बराबर थीटा। DOC बराबर अल्फा, DIC बराबर बीटा, DCP बराबर थीटा। अल्फा बीटा थीटा ये कोण मान लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब स्नेल का नियम लगाते हैं। इतना मिटा सकते हैं ना, तो देखना अब स्नेल के नियम से μ2 बटे μ1 बराबर साइन I बटे साइन R। ये यदि ये म्यू होता, ये 1 होता, तो म्यू जैसे मान लीजिए, सुनना अच्छे से सुनना, यदि हम यहाँ वायु ले लेते, क्या ले लेते, वायु, तो वायु का वर्तनांक 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाता। और फिर μ2 न लिख करके म्यू लिखते, तो म्यू बटे 1 हो जाता, तो म्यू भरा रहता। क्या कहा, यदि इधर हम वायु ले लेंगे तो वायु का वर्तनांक 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब μ2 न लिख करके क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो जब वो लेके चलेंगे तो ये हल होगा, जब ये लेके चलेंगे तो ये हल होगा। यानी I व R का मान अत्यंत कम हो तो साइन I को सिर्फ I लिख देंगे, वह साइन R बराबर क्या लिख देंगे, R, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, ये μ2 बटे μ1 बराबर I बटे R, तिर्यक गुणा कर दो तो μ1 I बराबर μ2 R, ये समीकरण 2, ठीक है। अब बहिष्कोण प्रमेय ये वाला लगाते हैं, ये वाला देखिए। अब त्रिभुज DOC में देखो, DOC दिख रहा है, DOC बाहर कोण कौन है, I, अंदर कौन है, थीटा और अल्फा। बाहर है I, अंदर है थीटा और अल्फा, तो 1 बराबर 2 धन 3, तो I बराबर थीटा प्लस अल्फा, I बराबर थीटा प्लस अल्फा। तथा त्रिभुज DIC में देखो, DIC में बाहर कौन है, थीटा, अंदर कौन है, R और बीटा, तो थीटा बराबर R प्लस बीटा, तो R बराबर क्या होगा, थीटा माइनस बीटा। तो ये किसका मान है, I का, ये किसका मान है, R का। तो I का मान और R का मान, I का मान और R का मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, I व R का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं तो क्या होगा, देखना, इधर अब लिखते हैं, I व R का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मान लो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, I की जगह यानी तो μ1 और ये थीटा प्लस अल्फा, और ये μ2 और ये थीटा माइनस बीटा, ये समीकरण नंबर 3। I की जगह ये थीटा प्लस अल्फा और R की जगह थीटा माइनस बीटा, और ये μ1 है, ये μ2 है, ये है, ठीक है ना। अब क्या करें, अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से देखना,
कोण, एक ठो कोण है अल्फा, इसका चाप है ए डी पी, उसका चाप क्या है डी पी, भले उल्टा है पर चाप कहलाएगा अल्फा का कौन डी पी। थीटा का चाप कौन होगा डी पी, बीटा का चाप कौन होगा डी पी। यानी हम ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा थीटा तीनों का चाप, अल्फा बीटा थीटा तीनों का चाप कौन है डी पी है, कौन है डी पी। और त्रिज्या बिंदु से पी तक, यहाँ अल्फा के लिए त्रिज्या ओ पी, बीटा के लिए त्रिज्या आई पी, थीटा के लिए त्रिज्या सी पी। ठीक है, तो अल्फा बराबर डी पी बटे ओ पी, बीटा बराबर डी पी बटे आई पी, थीटा बराबर डी पी बटे सी पी। और इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, रख दो। पहले क्या है म्यू वन और थीटा प्लस अल्फा, तो डी पी अपान सी पी प्लस डी पी अपान ओ पी, और इधर म्यू टू, और ये डी पी अपान सी पी माइनस डी पी अपान आई पी, ये मान रख दिए। अब देखो dp हम कॉमन ले लेते हैं, dp को कॉमन ले लेते हैं, अब म्यू1 को अंदर भेज देते हैं, तो म्यू1 बटे सी पी प्लस म्यू1 बटे ओ पी, और इधर dp कॉमन ले रहे हैं, म्यू2 को अंदर भेज दे रहे हैं, तो म्यू2 बटे सी पी माइनस म्यू2 बटे आई पी, dp से dp कट गया, तो म्यू1 बटे सी पी प्लस म्यू1 बटे ओ पी, म्यू2 बटे सी पी माइनस म्यू2 बटे आई पी। अब यहाँ से सब मानों को रखो, सी पी के जगह आर, ओ पी के जगह माइनस यू, सी पी के जगह आर, आई पी के जगह भी रखो, तो क्या हो जाएगा म्यू1 बटे आर, और ये म्यू1 बटे यू, ओ पी का मान माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये म्यू2 बटे आर, और ये म्यू2 बटे भी। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर ला दो, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू, और ये म्यू2 अपान आर माइनस म्यू1 अपान आर, ये इधर जाके। ठीक है, तो ये म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू इक्वल टू आर कॉमन, ये म्यू2 माइनस म्यू1, ये देखो ये आ गया, म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर इक्वल टू म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1 अपान यू। ठीक है ना, ये है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, यही गोली पृष्ठ के लिए क्या है अपवर्तन सूत्र है। अब देखना, अब यदि बाईं ओर वायु माध्यम है तो म्यू1 बराबर 1 तथा म्यू2 बराबर म्यू। यदि बाईं ओर वायु माध्यम हो तो म्यू उसका अपवर्तनांक 1 होगा, तो उसको 1 कर देंगे और म्यू2 को म्यू लिख देंगे। तब समीकरण 4 से म्यू2 म्यू अपान भी माइनस
1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान v माइनस 1/u। यही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। ठीक है ना। अब यदि आप इसको पहले से लाना होता तो आप यहाँ वायु लिख देते। क्या लिख देते? वायु। और यहाँ सघन माध्यम म्यू, तो यहाँ पर जो ये लिखे थे तो म्यू बराबर लेके चलते, तो ये अंत में ये ना करना पड़ता। और यदि आपने ऐसा किया है तो लास्ट में ये कंडीशन लगा दिए हैं। स्टेप याद रखना है 3, क्या 3-4। स्नेल का नियम लगाना है, आई आर का मान बहुत कम है तो साइन को हटा देना है, फिर बहिष्कोण प्रमेय से आई आर का मान थीटा अल्फा बीटा में लाना है, फिर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में आई पी ओ पी सी पी आ जाएगा, और फिर उसको डी पी कॉमन ले लिए, कैंसिल कर दिए, मान रख दिए, हल कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है ना। परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखना है तो सभी एग्जाम के लिए, लेकिन एमपी बोर्ड के लिए खास कर, और वो भी 5 नंबर में। पैटर्न न बदलेगा तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन नंबर बता दें कि 19वें नंबर पर रहेगा ये। ठीक है ना। इस प्रकार नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अन्य क्वेश्चन अच्छे वाले जो आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।